क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 का पार्ट 30 है। प्रश्नावली स्टार्ट हो गया 4.4 लास्ट एक्सरसाइज। तो इससे पहले वाला पार्ट में तुम लोग को बतलाए थे डी का मान डिस्क्रिमिनांट। इसमें है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति का क्या अर्थ होता है ये बतलाए थे कि नहीं। मूलों की प्रकृति, मूल का मतलब होता है अल्फा और बीटा। वेरिएबल का दो मान निकलता है। प्रकृति का अर्थ होता है तो अल्फा का मान कब प्लस में, मतलब अल्फा और बीटा ये दोनों का मान कब धनात्मक होगा। मूलों की प्रकृति यानी दो मूल जो प्राप्त होंगे अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो भी वेरिएबल रहे उसका दो मान प्राप्त होगा। तो दोनों प्लस में होगा कि माइनस में होगा, शून्य से बड़ा होगा कि शून्य होगा कि शून्य से छोटा होगा। तो ये पिछले पार्ट में डिटेल में बतला दिए हैं। अगर डी का मान शून्य से बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में अल्फा और बीटा का मान निकल जाएगा, समझा। और अल्फा बराबर बीटा नहीं होगा। डी का मान अगर शून्य से बड़ा हो, डी बराबर क्या बतलाए थे, डी स्क्वायर माइनस 4ac बतलाए थे ना। तो डी यानी ये वैल्यू को डी कहते हैं। ये डी का मान शून्य से बड़ा आएगा। इसको हल करके शून्य से बड़ा का अर्थ हुआ धनात्मक। शून्य से बड़ी संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं। तो डी का मान शून्य से बड़ा आएगा तो अल्फा और बीटा का मान प्राप्त होगा। डी बराबर अगर 0 हो जाएगा तो अल्फा बराबर बीटा होगा। जो अल्फा का मान होगा वही बीटा का। डी शून्य अगर बड़ा हो गया डी से तो ऐसी स्थिति में द्विघात समीकरण का मूल प्राप्त ही नहीं होगा। इसकी व्यापक चर्चा पार्ट 29 में हो चुकी है, इसलिए डायरेक्ट हिसाब बनाने जा रहे हैं। मूलों की प्रकृति अर्थात धनात्मक होगा, बराबर होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य से बड़ा होगा कि शून्य के बराबर होगा या शून्य से छोटा होगा, इसी को कहते हैं मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। किस टाइप का होगा तो क्वेश्चन को बनाते चलते हैं, इसी में जानकारी हो जाएगी। तो पहला है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो पहले हम लोग ABC निकालेंगे। ए का मान 2, बी का 3, सी का 5, तब डी का मान निकालेंगे। डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान हो गया 2 और सी का हो गया 5। 3 गुने 3, 3 किया 9, 4 दूनी 8, 5 40। ये हो गया माइनस 31। डी बराबर माइनस 31। ये शून्य से छोटा है कि बड़ा, छोटा है। इसका अर्थ हुआ यहाँ डी और शून्य लिखेंगे। ये शून्य से छोटा है तो 2 ठो लोल दे दो शून्य की ओर, ऐसे लिखेंगे। या 0 2 डी 2 ये बड़ा है, माइनस ऋणात्मक शून्य से छोटी संख्या होती है तो शून्य बड़ा है तो ऐसे दे दो। यहाँ शून्य ग्रेटर देन डी अर्थात डी से बड़ा है, अर्थात इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डी का मान शून्य से कम है, इसीलिए इसमें तुमको मान ही नहीं प्राप्त होगा, अल्फा बीटा का मान नहीं प्राप्त होगा, काल्पनिक संख्या प्राप्त होगा, वास्तविक संख्या नहीं। बनाने के लिए नहीं कहता है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। जब शून्य बड़ा हो जाता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, वो काल्पनिक मान होता है जिसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। काल्पनिक वस्तु का अस्तित्व है। समतल दर्पण में हम लोग अपना फोटो देखते हैं, फिजिक्स में बतला है ना, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ये कल्पना करो समतल दर्पण है, चेहरा देखोगे तो लगेगा सामने में वही खड़ा है जो दर्पण के सामने में है,
तो पीछे में भी वही, दर्पण हटा लो तो पीछे वाला आदमी गए, यानी काल्पनिक बात है ये फोटो का बन जाना। तो इसका काल्पनिक मान निकलेगा, वास्तविक मान नहीं प्राप्त होगा। शून्य बड़ा है डी से तो नहीं प्राप्त होगा, तो मूलों का अस्तित्व है ही नहीं, ये लिखेंगे अंत में। रहता तब उन्हें ज्ञात करते। यहाँ ए बराबर 3, बी बराबर गलत, एक्स से पहले -4√3 है, कंफ्यूज नहीं करना, वेरिएबल के ठीक पहले वाला। तो -4√3, सी बराबर 2। इसमें तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं ना होगा। तो डी का मान निकालेंगे तो पता चल जाएगा जो इसका मूल जितना है कि नहीं, यानी अस्तित्व है कि नहीं। तो डी बराबर b² - 4ac। तो b का मान हो गया -4√3 का स्क्वायर -4, ए का मान हो गया 3, 80 का हो गया 4। तो ये -4√3 गुने -4√3 -4 या 12 चुका 48, माइनस माइनस प्लस 4 चुका 16 या 48, 48 माइनस 48 बराबर 0, इसीलिए डी बराबर 0। मूलों की प्रकृति ये बतलाता है, अगर डी बराबर 0 हो तो अल्फा बराबर बीटा होगा। तो मूलों का तो अस्तित्व है, तब कहता है उन्हें ज्ञात कीजिए, तब फार्मूला से, इसीलिए अल्फा बराबर -b प्लस √d बटा 2a, माइनस b का मान कितना है -4√3, यहाँ कोष्ट आएगा प्लस रूट, d का मान 0 बटा 2a, ए का मान 3। तो ये माइनस माइनस प्लस 4√3 और प्लस यहाँ 0 ये होगा, 2 या 6, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ये कटेगा, 2 2 या 6, 2 से काटेंगे नहीं, आप बोले सर 2 के अंदर। हाँ चलो 2√3, देखो 2√3 बटा 3, इसको भी √3 गुने 3 में काट सकते हैं। 2 बटा √3। हाँ तो ये हो गया, 3 को तोड़ेंगे तो 2√3 बटा √3 गुने √3 होगा ना, एक तो कट गया, इसीलिए अल्फा बराबर 2/√3। तो जब डी का मान 0 होता है तो अल्फा बराबर बीटा होता है। अब देख लो कैसे होगा, अल्फा का इतना निकला, अगर मान लो हम लोग बीटा का मान निकालेंगे तो बीटा बराबर -b, यहाँ प्लस के बदला माइनस √d बटा 2a, तो माइनस b का मान हो गया -4√3, 2 चिन्ह के बीच में कोष्ट दिया जाता है, माइनस √0 का मतलब 0 घटाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं, इतना रह गया बटा 2, ए का मान 3, तो माइनस माइनस प्लस यानी 4√3 बटा 6 हुआ। इसमें भी आया था ना 4√3, वैसे काटेंगे 2 या 6, 2√3/3, 2√3/3, ये बीटा का मान निकल रहा है। तो इसको फिर हम लोग ये √3 गुने √3 लिख सकते हैं इसको, ये कट गया, तो अंत में कितना हुआ, बीटा बराबर 2/√3। बीटा का मान देखो, अल्फा का मान देखो, अल्फा बराबर 2/√3, बीटा बराबर 2/√3। तो b बराबर जब 0 होगा तो अल्फा बराबर बीटा होगा, बोलो समझा इसको। ये प्रॉब्लम, इसमें सबसे पहले d का मान निकालेंगे, तो d का मान निकालने के लिए a बराबर 2, b बराबर c बराबर 3, इसलिए d बराबर b² - 4ac। b का मान हो गया -6 का स्क्वायर, 4, a का मान हो गया 2, c का मान हो गया 3,
माइनस माइनस प्लस 6 गुने 6 36 होगा ना। जी सर। 4 गुने 8 3 24, 36 में 24 किया 12, इसलिए डी बराबर 12। तो यहाँ डी का मान क्या है, लिखेंगे यहाँ 0 से बड़ा है कि छोटा है कि 0 के बराबर है। 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो डी ग्रेटर देन 0। अतः मूलों का अस्तित्व है, यानी मूल अल्फा बीटा निकलेगा। अतः अल्फा एवं बीटा का मान प्राप्त होगा, ये लिखेंगे। इसके बाद जो है प्राप्त होगा तो निकालना होगा। तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 ये होगा। तो माइनस बी का मान हो गया -6। दो समान चिन्हावे या उल्टा चिन्हावे प्लस माइनस, तब ऐसी स्थिति में कोष्ट दिया जाता है। -6 प्लस रूट डी, डी का मान 12 बटा 2, ए का मान हो गया 2। ये हो गया तुमको माइनस माइनस प्लस यानी 6, और रूट 12 को तोड़ेंगे 2 दूनी 4 या 12 होगा, 2 दूनी 4। तो अल्फा बराबर हो गया 6 जोड़ 1 को 2 निकल गया, 2 रूट 3 होगा, 2 रूट 3 बटा 4। देखो यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है। इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 2 या 6 प्लस ये कॉमन चला गया रूट 3 बटा 4, 2 दूनी 4, ये हो गया 3 प्लस रूट 3 बटा 2। तो अल्फा का मान हो गया तुमको 3 प्लस रूट 3 बाई 2। बराबर होगा माइनस बी, प्लस के जगह माइनस रूट डी बटा 2 ये। माइनस बी का मान हो गया -6 कोस माइनस रूट 12 बटा 2, ए का मान हो गया 2। तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 6 माइनस रूट 12 होगा बटा 2 दूनी 4। तो बीटा बराबर 6 माइनस रूट 12 को तोड़ेंगे 2 दूनी 4 या 12 बटा 4, 6 माइनस 1 को 2 निकल जाएगा, 2 रूट 3 बाई 4। इसमें भी 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 या 6 रूट 3 बाई 4, 2 दूनी 4, ये हो गया 3 माइनस रूट 3 बटा 2। बीटा बराबर हो गया 3 माइनस रूट 3 बाई 2। एक चीज गौर करो, डी का मान जब 0 से बड़ा होगा तो अल्फा बीटा का मान एक जैसा नहीं प्राप्त होता है, नहीं एक जैसा है। मूलों का अस्तित्व है तब न मान निकला है। तो डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूलों का अस्तित्व रहेगा, यानी दोनों वैल्यू निकलेगा। लेकिन देखो एक समान नहीं है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बाकी सब कुछ एक है। तो समझा इसको। दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो पहला प्रॉब्लम है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। क्वेश्चन को ठीक से समझो। यानी मान लो ये द्विघात समीकरण है, तो यहाँ देखो संख्या नहीं है, के दिया हुआ है, के के बदला कोई संख्या होना चाहिए। तो कहता है यहाँ के का ऐसा मान दीजिए ताकि उसके दोनों बराबर मूल हो। बराबर मूल का अर्थ हुआ एक्स का मान 2 अल्फा बीटा निकलेगा, तो अल्फा बराबर बीटा हो। तो यह स्थिति कब आती है, जब डी बराबर 0 होता है तो अल्फा बराबर बीटा होता है। प्रश्न में के का यहाँ पर ऐसा मान निकालना है जिसके कारण एक्स का जो मान होगा पहला मान, वही मान दूसरा मान होगा, यानी अल्फा और बीटा एक समान होगा, यानी अल्फा बराबर बीटा होगा। तो डी का कौन सा वैल्यू दिया जाता है, जब डी बराबर 0 होता है, यानी डिस्क्रिमिनांट डी का अर्थ हुआ b² - 4ac 1
मान ये, तो ये शून्य होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अल्फा बराबर बीटा होता है। तो बी का मान शून्य होना चाहिए। डी बराबर होता है तुमको बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ पर पहले हम लोग ए बी सी लिखेंगे। ए बराबर यहाँ पर 2 है ना। बी के जगह पर के है, ध्यान से देखो कोई संख्या नहीं है तो के लिखेंगे। सी के जगह पर 3 है, तो इसलिए बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फार्मूला होता है। लेकिन अल्फा बीटा तब बराबर होगा जब बी बराबर शून्य हो। बी का मतलब हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर शून्य। बी का मान हुआ के, तो के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान हो गया 2, सी का मान हो गया 3 बराबर 0, और के स्क्वायर बराबर माइनस 4 दूनी 8 3 24 बराबर शून्य होगा। और के स्क्वायर बराबर माइनस 24 आगे जाएगा प्लस 24, इसीलिए के बराबर रूट 24 प्लस माइनस। अब रूट 24 को तोड़ो, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, ये प्लस माइनस द्वारा में खाली ये है तो 2 निकल गया, 2 या 6 रह गया रूट में। इसका मतलब हुआ इसीलिए के बराबर प्लस रूट 2 प्लस 2 रूट 6 एवं माइनस 2 रूट 6। तो के का ये मान अगर देंगे तो एक्स का मान 0 आएगा। सॉरी 0 नहीं, अल्फा और बीटा एक समान आएगा। आप टेस्ट कर लो पहले प्लस वाला मान। तो 2x स्क्वायर के जगह देंगे प्लस 2 रूट 6, तो 2 रूट 6 x प्लस 3 बराबर 0। ये समीकरण बना ना, तो ये बना। तो अल्फा और बीटा का मान एक समान होना चाहिए। इसमें a बराबर 2, b बराबर 2 रूट 6 और c बराबर 3 हुआ। तो बी स्क्वायर यानी डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान 2 रूट 6, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए का मान हो गया 2, सी का मान हो गया 3, ये हो गया 2 रूट 6 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 6 के 36, 1 6 निकलेगा, होगा नहीं इतना। 4 गुनी 6, 2 दूनी 4, रूट 6 को 2 बार गुना करेंगे 6, 4 दूनी 8 3 24, 4 6 के 24 माइनस 24, 24 में 24 घटाएंगे 0 आया, डी का मान 0 आ गया। तो डी बराबर 0, तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a माइनस बी का मान हो गया तुमको नहीं निकला है यहाँ 2 रूट 6 प्लस बी का मान कितना आया है 0। तो 0 रूट में तो 0 न रह गया, तो कोई वैल्यू नहीं बटा 2, ये का मान आ गया 2, 2 कट गया, तो माइनस रूट 6 बटा 2 होगा इतना। तो अल्फा बराबर आया तुमको माइनस रूट 6 बटा 2। बीटा बराबर क्या आएगा, तो यहाँ बीटा बराबर लिखेंगे तो प्लस के बदला माइनस हो जाएगा, माइनस बी, तो माइनस बी हुआ ये, माइनस आगे में देंगे तो डी का मान 0 आया है, तो रूट 0, तो इसका मतलब हुआ हट गया ये, तो यही बच गया, कट करके ये भी हो गया। बीटा बराबर माइनस 6 बटा 2 रूट 6 बटा 2। थोड़ा तेजी में बतला, इसको समझा। अगला प्रॉब्लम, इसमें के का ऐसा मान निकालना है जो अल्फा बराबर बीटा हो। तो अल्फा बराबर बीटा तब होता है जब डी बराबर 0 हो। तो यहाँ ए की जगह क्या है बोलो तो,
अरे इसको पहले हल करेंगे, ये हो गया, और के एक्स को एक्स से गुना करेंगे, के एक्स स्क्वायर होगा प्लस माइनस माइनस के एक्स को 2 से गुना करेंगे 2 के एक्स, समझ रहा है, प्लस 6 बराबर 0। इसीलिए ए बराबर, अब बोलो एक्स स्क्वायर तो पहले वाला गुणांक ए होता है, तो ए बराबर के, बी बराबर कितना होगा बोलो, -2 के होगा ना, सी बराबर 6, तो अल्फा बीटा बराबर होगा, इसके लिए बी बराबर 0 होना चाहिए, और बी का मान होता है बी स्क्वायर -4ac बराबर 0, और बी का मान हो गया -2 के का होल स्क्वायर -4, के का मान हो गया के, सी का मान हो गया 6 बराबर 0। ये -2 के को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, के का स्क्वायर कितना होगा, 4 छक्के 24 के बराबर 0। कैसे हल करोगे, 4 के स्क्वायर बराबर 24 के होगा, और 4 गुने के हो गया, ये होगा ना बराबर 24 के, एक को के रख लेंगे, इसीलिए के बराबर 24 के, नीचे में ये 4 के जाएगा, के कट गया, 4 छके 24, यानी के बराबर आया 6। इसका अर्थ है के का मान यहाँ 6 रखेंगे, तब जो अल्फा बीटा निकालेंगे ये बराबर हो जाएगा, तो ये भी टेस्ट ही कर लो, के बराबर 6 आया, के बराबर 6। अब इसमें के का मान अगर हम लोग रखते हैं तो अल्फा और बीटा बराबर आना चाहिए, तो के का मान हो गया 6, तो ये 6x -2 प्लस 6 बराबर 0, के का खाली वैल्यू रख दिया है, 6x को x से गुना करेंगे 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 6x को 2 से गुना करेंगे 12x प्लस 6 बराबर 0 होगा। देखो यहाँ भी 6 है, 6 गुने 2 है 6 है, 6 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 बराबर 0/6 होगा, 0/6 का मतलब 0। अब इसको हल करो तो a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर 1, इसलिए d बराबर हो गया b स्क्वायर -4ac, b का मान -2 का स्क्वायर -4, a का मान हो गया 1, c का मान हो गया 1, तो -2 को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, 4 - 4 बराबर 0, इसलिए d बराबर 0 आया, तो d बराबर 0 आया। अब अल्फा बराबर -b प्लस √d/2a, तो माइनस b का मान हो गया तुमको -2 प्लस b का मान 0, तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं रहा, बटा 2a, a का मान हो गया तुमको 1, तो माइनस माइनस प्लस 2/2 एकम 2, कट करके 1/1 बराबर 1 आया, तो अल्फा बराबर आया 1, बीटा बराबर भी 1 ही आना चाहिए, क्योंकि d बराबर 0 है, तो बीटा का मान यहाँ अगर रखते हैं बीटा, तो यहाँ खाली माइनस हो जाएगा ना, -b, ये -b, माइनस फिर देंगे माइनस में √d, तो ये तो d का मान 0 है, इसीलिए इसका नहीं वैल्यू है, ये इतना रहा, इसको गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, 2/2 एकम 2, काट करके 1/1 बराबर 1 आया, बीटा बराबर भी 1 हो गया। इसका अर्थ है अल्फा और बीटा, अल्फा बराबर भी 1, बीटा बराबर भी 1, इसलिए अल्फा बराबर बीटा होगा। ये कब होता है, जब डी का मान 0 होता है। तो अच्छी तरह समझा इसको।
पार्ट में इतना ही रहने दो।